हे बच्चों, मैं आशीष आपका वेलकम करता हूं अपने चैनल मैथ्स अंडे वनडे में। बच्चों, मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा रहा था, फैक्टराइजेशन भी पढ़ा रहा था, लेकिन वो कभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में मैंने चैप्टर नंबर 17 था, तो उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तक करवा दिया था और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जितने भी उसके रूल्स थे वो बता दिए थे। आप रूल्स का वाला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड ए में गिवन है एक ये ट्रायंगल ए बी सी गिवन है, इसमें 6 गिवन है और ये 10 गिवन है। इसको आप अगर परपेंडिकुलर कंसीडर कर लें, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस है और ये बेस, क्या मान ले, इसको बेस मान ले। 6 इसको परपेंडिकुलर कंसीडर कर ले या बेस कर ले, आपकी जो इच्छा, कोई इसमें मिस्टेक्स होने वाली बात नहीं। अगर आप इसको बेस मानेंगे तो ये फिर पी हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो क्या करते हैं इसमें हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हाइपोटेनस 10 है तो इसको डायरेक्टली मैं कर दे रहा हूँ, 100 हो जाएगा। बी फाइंड करना है और पी ये हो जाएगा 6, मतलब 36। यहाँ से माइनस होगा 64, बेस स्क्वायर, तो बेस आ गया 8। स्क्वायर रूट ऑफ निकालेंगे तो बेस की वैल्यू आ गई 8, ठीक है। और साथ में अगर जब बेस आ गया तो आपको पता ही है क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा फिर से और हिंदुस्तान हरा भरा। वैसे किसी कंट्री को हमें ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अब ये जो बोला जा रहा है लगातार टीचर यूज कर रहे हैं तो हम भी यूज कर लेते हैं। तो पी और एच बी, बाकी मैं ये कहता हूँ आपसे कि आप सीधे सीधे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को लर्न करें, ठीक है, कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा के चक्कर में ना पड़े, ठीक। तो पी अपॉन एच, बी अपॉन एच और टी अपॉन बी, ठीक है। इसमें गिवन था साइन बी और कॉस सी। फर्स्ट में है साइन बी, क्या फाइंड करना है, साइन बी। और सेकंड है कॉस सी, सेकंड है कॉस सी। अब इसमें आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन से डिफरेंट है। साइन बी, ठीक है, क्या है साइन बी मतलब ये एंगल लेना पड़ेगा, और जो एंगल लेते हैं उसके सामने की साइड, जो फ्रंट साइड होती है, वो हमेशा परपेंडिकुलर कंसीडर करी जाती है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ ये बेस गिवन है, इसका मतलब ये बेस नहीं है, आप क्या ध्यान रखेंगे, या फिर अगर आप बेस को यहाँ से इरेज करते हैं और ये परपेंडिकुलर भी इरेज करते हैं और ये इसको भी, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है भैया। यहाँ पे हाइपोटेनस 10 और बेस को हमने एसी मान लिया और ये हो जाएगा 36, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर आप चाहो तो इसको बेस मान लो, चाहो तो इसको परपेंडिकुलर मान लो, इसी में आप डायरेक्टली बोल तो सकते नहीं बिल्कुल निश्चित होकर के नहीं कि यही है परपेंडिकुलर होगी, यही बेस होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, मैंने आपको बताया ही। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, साइन बी, तो अब इसमें जब भी एंगल लेंगे तो इसके अपोजिट फ्रंट की साइड जो होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। अब डिसाइड कर सकते हैं क्या, अगर एंगल बी को लेंगे तो परपेंडिकुलर साइड क्या हो जाएगी, एसी, मतलब यहाँ परपेंडिकुलर एसी होगा और अपॉन परपेंडिकुलर कौन होगा, एसी। और बी है साइन में हाइपोटेनस लेते हैं, मतलब हाइपोटेनस यही रहेगी। पी है परपेंडिकुलर मतलब एसी क्या फाइंड करा गया, एसी फाइंड करा गया था 8, एसी है 8 और एच है 10, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4/5। कॉस सी लिया, अब एंगल ये ले रहे हैं कॉस सी, अगर जब कॉस सी ले रहे हैं मतलब एंगल सी लिया, तो अभी भी मैंने बताया कि फ्रंट वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाती। जब एंगल सी लेंगे बच्चों तो ये फ्रंट की साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, और ये कॉस में क्या होता है, बी अपॉन एच, तो बी हो जाएगा, फिर से वही रहेगा, क्या रहेगा, एसी रहेगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैं सॉरी, हाँ बेस क्या हो जाएगा, 4 एसी होगा, क्यों, क्योंकि ये लिया सी में तो ये परपेंडिकुलर तो ये बेस, ठीक है। और यहाँ बेस चाहिए, बेस मतलब एसी 8 है और एच हाइपोटेनस भी 10 रहेगी, तो ये भी सॉल्व होके क्या आ जाएगा, 4/5, ठीक है बच्चों, ये भी 4/5 आ गया। अब इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड है साइन बी और प्लस साइन सी, साइन बी प्लस साइन सी की वैल्यू फाइंड करनी थर्ड में। साइन बी प्लस साइन सी, साइन बी प्लस साइन सी की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन बी मतलब ये
या फिर साइन बी की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड कर ही चुके हैं, तो आप चाहें तो सीधे सीधे 4/5 लिख दें प्लस साइन सी। अब क्या चाहिए, साइन सी चाहिए, तो साइन सी रफ में निकाल ले या अलग से निकाल ले। अगर आप साइन सी की तरफ जाएं तो साइन सी मतलब क्या, ये अगर ये एंगल लिया ये वाला सी वाला, तो ये परपेंडिकुलर होगी, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा। और अगर साइन सी अगर फाइंड करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस चाहिए। ये एंगल लिया तो परपेंडिकुलर 6 हो जाएगी और हाइपोटेनस 10 है, तो क्या आ जाएगा 3/5। साइन सी की वैल्यू आ जाएगी 3/5। स्क्वायर नहीं था बच्चों, 3/5 ऐड करेंगे आप तो हो जाएगा 8/5। ठीक है, साइन सी क्या होता है, P/H होता है। और इसमें परपेंडिकुलर कैसे डिसाइड करेंगे, ये एंगल लेंगे और इसके फ्रंट की साइड ये आएगी और ये कितनी है 6 है और 6/10। ठीक है, समझ में आया। तो ये साइन बी प्लस साइन सी की वैल्यू आ गई 8/5। आंसर इसका बच्चों चेक कर लेते हैं। एक्सरसाइज है 17 और 17 का क्वेश्चन नंबर है बच्चों 2 का थर्ड। 4 और +3 7.5 आ रहा है बच्चों। ये 4 और +3 ऐड करेंगे तो 7 ही आएगा। ठीक है, 7/5। इसका बी पार्ट करते हैं। साइन बी कॉस सी, इसका फोर्थ पार्ट है साइन बी कॉस सी, साइन बी और इंटू कॉस सी प्लस साइन सी इंटू कॉस बी, साइन सी इंटू कॉस बी, ये फाइंड करना था। साइन बी इंटू कॉस सी ये फाइंड करना था। ठीक है, तो साइन बी की वैल्यू 4/5 फाइंड कर चुके थे। कॉस सी की वैल्यू फाइंड करी गई थी, क्या फाइंड करी गई थी 4/5 प्लस साइन सी की वैल्यू फाइंड करी गई 3/5। कैसे 6 था, ये 10 था, 2 3 6, 2 5 10। और कॉस बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कॉस बी के कैसे करेंगे, कॉस बी मतलब ये एंगल लिया, जब ये एंगल कंसीडर करेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, और बेस ये हो जाएगा। और कॉस बी क्या होता है, कॉस बी होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हो जाएगा 6 और हाइपोटेनस हो जाएगी 10। क्यों, क्योंकि ये एंगल लिया गया है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर हुई और ये बेस हुआ। बेस है 6 है और हाइपोटेनस 10 हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 3 6 और 2 5 10। एलसीएम ये मल्टीप्लाई हो गया 16/25, 9/25। एलसीएम लेंगे तो 16 और 9 मिलकर के हो जाएंगे 25 और अपॉन में आ जाएगा 25। 25 से 25 कैंसिल हुआ, 1 आया आंसर। क्लियर है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट हो, मतलब सेकंड ए हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ठीक है, ऐसा ट्रायंगल गिवन है और उसमें ए बी सी है, ये ए है, ये बी था और ये सी है बच्चों, जिसमें से एंगल ये वाई है और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है। ये परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है जिसमें ये एंगल 90 डिग्री का है, ये 90 है और ये पॉइंट का नाम दिया गया है डी और ये सी डी है जो 5 है आपकी और पूरी होल साइड ये 21 है, पूरी होल साइड है 21। ये एंगल y था और यहाँ ये वाला एंगल जो है ये x दिया गया, क्या नाम दिया गया है इसका x, स्मॉल x। ठीक है, वो स्मॉल x हुआ, ये 5 है और हाँ ये साइड जो है ये 13 गिवन है।
ठीक है, ये इतना इंफॉर्मेशन गिवन है और कुछ वैल्यू है जो tan x है, cos y है, ये सारी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए फाइंड करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करना चाहिए हम लोगों को, सबसे पहले ये करना चाहिए कि सारी साइड फॉर्म मतलब फाइंड कर लेनी चाहिए। ये 21 है, 13 है, ये है साइड और ये सब गिवन है नहीं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया टेक्नोमेट्रिक रेशियोज में राइट एंगल ट्रायंगल में ये सारी चीजें अप्लाई होती हैं। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है कौन कौन से, दो ट्रायंगल है। कौन से, एक तो ये ट्रायंगल हुआ ये वाला, और मतलब एडीसी ट्रायंगल है, और एक है एडीबी। एडीबी या एबीडी बोले या एडीबी बोल दे या एडीसी बोल दे, ठीक है। ये दो ट्रायंगल हुए जो कि 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम ट्रायंगल बात करते हैं, इन ट्रायंगल ये सेकंड का बी है बच्चों, सेकंड का बी है क्वेश्चन में। सेकंड बी में बोला जा रहा है इन ट्रायंगल एडीसी में ये 90 डिग्री का हुआ कि नहीं, ये वाला 90 डिग्री होगा कि नहीं। तो एसी हाइपोटेनस हो जाएगी, AC स्क्वायर इक्वल्स टू CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। AC है 13 स्क्वायर, CD है 5 स्क्वायर, AD स्क्वायर फाइंड करनी है। तो ये हो जाएगा 169, यह आ जाएगा 25 और AD पता नहीं। सॉल्व करेंगे इसको तो AD की वैल्यू क्या आ जाएगी, AD की वैल्यू आ जाएगी 12। क्यों, क्योंकि आ जाएगा 144 और 144 से इसका स्क्वायर रूट ऑफ निकाल देंगे तो क्या आ जाएगी, AD की वैल्यू 12 आ जाएगी। मतलब कहने का ये हुआ था AD स्क्वायर इक्वल्स टू 144। 25 माइनस आएगा कि नहीं आएगा, तो AD की वैल्यू क्या आ जाएगी, AD की वैल्यू आ गई 12, ठीक है। AD आपकी आ गई 12, ये पूरी 16 है, ये 5 है, तो ये ये पूरी वैल्यू 21 थी, ये 16 नहीं बचेगी। बीडी कैसे निकाला, बीडी में क्या किया मैंने, बीडी के निकालने के लिए मैंने किया BC माइनस CD। BC है 21 और CD है 5, तो BD की वैल्यू आ गई 16। BD आ गई आपकी 16, BD आ गई। AD गिवन है। अब फिर से ले लेते हैं कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल लिया। यहाँ पर हाइपोटेनस होगी AB स्क्वायर हाइपोटेनस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और बेस होगा इस ट्रायंगल में 16 स्क्वायर। ये हो जाएगा 144, ये है बच्चों 256, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256। तो AB स्क्वायर आ जाएगा 400, सम करेंगे तो हो जाएगा 400। तो यहाँ से AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, AB की वैल्यू आ जाएगी 20। AB की वैल्यू क्या आ जाएगी 20, AB की वैल्यू आ गई 20, ठीक है बच्चों। अब हमने देखा कि सारे जो इन्फॉर्मेशन थी हमें इन क्वेश्चन में सारे की इन्फॉर्मेशन पता चल गई, मतलब हम लोगों ने सारी साइड फाइंड कर ली, ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन पूछा गया है अब उनकी साइड पे चलते हैं, अब देखते हैं उनमें क्या पूछा गया है, वही हम लोग फॉर्म कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे, क्योंकि अब ज्यादा हार्ड इसमें कुछ बचा नहीं, क्योंकि सारी साइड हम लोगों ने फॉर्म कर ली है, मतलब उनकी जो वैल्यू है वो क्या क्या है वो देख ली है। तो फर्स्ट जो बोला जा रहा है वो 10x है। क्या बोला जा रहा है 10x, 10x है और दूसरा है cos y। 10x है बच्चों, ये देखिए अभी जो 10x है तो 10x ये x लिया, इसके सामने एक साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, ठीक है। जो एंगल लेते हैं उसके फ्रंट की साइड होती है हमेशा परपेंडिकुलर, तो ये CD हो जाएगा 5, मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगा 5। और वैसे भी जो पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा लगाएंगे आप तो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर निकाला 5 और बेस हो जाएगी ये 12 आंसर, ठीक है। तो ये हो गया tan की वैल्यू। cos y होता है B अपॉन
हाइपोटेनस, ठीक है। कॉस क्या होता है हमेशा बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब वाई एंगल लिया गया है, वाई एंगल इस ट्रायंगल में है, ठीक है, वाई एंगल इस ट्रायंगल में है, वाई, तो जब वाई ये लेंगे तो इसका मतलब ये फ्रंट की साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, ठीक है। और बेस, बेस क्या हो जाएगा 16, हाइपोटेनस 20, जिस ट्रायंगल में वो एंगल है वही वाली साइड लेंगे। तो ये वाई किस में था, एबीडी में था, तो 16/20 मतलब 4 से कैंसिल करेंगे, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, ये cos y की वैल्यू हो गई। और नेक्स्ट में है cos स्क्वायर y माइनस कॉट स्क्वायर y। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है और ये थर्ड है। थर्ड में फाइंड किया गया है, फाइंड करना है cos स्क्वायर y माइनस कॉट स्क्वायर। तो थर्ड क्वेश्चन है cos स्क्वायर y माइनस कॉट स्क्वायर y। cos स्क्वायर y ये वाला ट्रायंगल होगा, cos स्क्वायर y लिया मतलब ये परपेंडिकुलर होगा और परपेंडिकुलर होगा। और cos क्या होता है, cos होता है बच्चों हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर। कॉट क्या होता है, कॉट होता है हमेशा बेस अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। y वाला ट्रायंगल था तो हाइपोटेनस इसमें क्या है 20 और बेस परपेंडिकुलर क्या है 12 है, माइनस बेस क्या है 16 है और ये क्या है 12 थी, स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ सॉल्व करेंगे आप, 20 स्क्वायर मतलब 400, 144 माइनस 16 स्क्वायर 256 और ये 144, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 400 से अगर 256 माइनस किया आपने तो 144 कैंसिल आउट, आंसर आएगा 1। क्वेश्चन नंबर ये थर्ड हुआ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सेकंड का 4, गिवन है 5/sin x माइनस प्लस 3/sin y और माइनस 3 cot y। 5/sin x प्लस 3/sin y और माइनस 3 इंटू कॉट y ये गिवन है। आप चाहे तो इसमें sin x sin y और cot y की वैल्यू अलग से निकाल लें। sin x मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर यहाँ पे इस ट्रायंगल में होगा 5 और हाइपोटेनस होगा 13। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये x है, अगर आपने एंगल x लिया तो ये परपेंडिकुलर हो जाए, क्यों, क्योंकि ये फ्रंट की साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। जो एंगल लेंगे, जो भी एंगल आप लेंगे उसके फ्रंट की साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। x लिया आपने तो हो जाएगा परपेंडिकुलर 5/13 sin y ये मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 12 और हाइपोटेनस होगी 20। हाइपोटेनस क्या होगा 20, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 4 से कैंसिल आउट किया। फिर है cot y क्या होता है, cot होता है हमेशा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या हुआ, बेस हो जाएगा 16 और परपेंडिकुलर 12, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12, ये वैल्यू आ गई। आप इसमें पुट अप करेंगे 5 sin x हुआ 5/13 प्लस 3 sin y हुआ यहाँ पर 3/5 माइनस 3 cot y की वैल्यू है 4/3, 3 से 3 कैंसिल, 3 से ये और ये 5 से 5 कैंसिल, 13 प्लस 5 और माइनस 4, ये 13 ऊपर गया, ये 5 ऊपर गया। 13 और 5 को आप अगर प्लस करेंगे 18 आएगा, 18 से अगर 4 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। 18 से अगर आपने 4 माइनस किया 14 आया। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ बच्चों। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मेरा प्रयास आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपको नए वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। आप तब तक फॉर्मूले वाले वीडियोस को रिवाइज करें और फॉर्मूले जितने भी हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में उनको अच्छे से लर्न करें। मिलते हैं आपको नए वीडियो में। बाय बाय।